वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम स्मृति है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की डिटेल्स एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी कितने लेवल में एग्ज़ाम होता है और क्या क्या चीज़ें, क्या लास्ट डेट्स होती हैं रजिस्ट्रेशन की, और प्लस क्या सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से लेवल में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स होता है वो कितने लेवल में होता है। तो सबसे पहले आपको कंपनी सेक्रेटरी कंप्लीट कोर्स करने के लिए आपको 3 लेवल क्रॉस करने पड़ते हैं: CSEET, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कौन कर सकता है। तो कंपनी सेक्रेटरी कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, सिर्फ वो 12th पास आउट है तो उसके बाद वो CSEET का एग्ज़ाम देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं CSEET एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। सबसे पहले आपको CSEET एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये एग्ज़ाम 4 बार होता है, जैन में, मई, जुलाई एंड नवंबर। इनकी लास्ट डेट भी होती है। जैसे कि अगर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें हम जनवरी की, तो वो होती है आपकी 15 दिसंबर, मतलब जनवरी से 15 डेज़ पहले। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि तो मई की लास्ट डेट जो होगी वो 15 अप्रैल होगी। देन सेम जुलाई की जो लास्ट डेट होगी रजिस्ट्रेशन की वो आपकी 15 जून होगी, और नवंबर की जो लास्ट डेट होगी वो आपकी रजिस्ट्रेशन की 15 अक्टूबर होगी। ठीक है। इस तरीके से 4 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। और इसकी जो फ़ीस होती है, अगर मैं अभी की बात करूँ तो 2000 रुपीज़ होती है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम फ़ीस सब कुछ इंक्लूडेड होता है। हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो जो CSEET होता है वो आपका MCQ बेस्ड होता है, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं होगी। ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट और मार्क्स सारे बाइफर्केट किए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हो। एग्ज़ाम के 10 दिन बाद ही आपका रिज़ल्ट भी आ जाता है। सुना, अब सेकेंड लेवल की बात करते हैं, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो ये कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है, ईयर में 2 बार होता है। एक आपका जून में होता है और एक आपका दिसंबर में होता है। लास्ट डेट जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दे रही हूँ। ये चार्ट है पूरा, जिस पे आपको लास्ट डेट से पहले एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देने होते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भी इसके आपको टाइमली फिल करने होंगे, और साथ में आपको इसका रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। तो कंपनी सेक्रेटरी का फ़िलहाल अभी न्यू सिलेबस आ चुका है, जिसके अकॉर्डिंग CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं, और आपका टोटल मार्क्स 700 का होगा, और सेम 40% ईच सब्जेक्ट में आपको लाने होंगे, एंड एग्रीगेट 50% होगा। न्यू चार्ट जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या उनका पासिंग मार्क्स है और कैसे कैसे हैं। और लास्ट लेवल की बात करते हैं CS प्रोफेशनल की। CS प्रोफेशनल कोर्स में भी पहले जो थे 9 सब्जेक्ट थे ओल्ड सिलेबस में, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अब आपको यहाँ पे 7 सब्जेक्ट मिलेंगे। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट होगा, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट होंगे। और इसकी डिटेल भी मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, सारे ये सब्जेक्ट के नाम हैं। सो अभी मेरे CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हो चुके हैं, अभी मेरा प्रोफेशनल लेवल स्टार्ट हो गया है। मैंने Feb 25 में अपना एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है। सो अब बात करते हैं हम ट्रेनिंग की। सो ट्रेनिंग जो होती है एग्जीक्यूटिव के बाद आपको एक शॉर्ट टर्म की 30 डेज़ ट्रेनिंग करनी होती है, जिसमें से 15 डेज़ आपकी ऑनलाइन मोड ट्रेनिंग चलती है और 15 डेज़ ऑफलाइन मोड क्लासरूम मोड EDP चलती है, जिसमें दोनों में ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। बिना आप ऑनलाइन मोड कंप्लीट किए ऑफलाइन मोड पर शिफ्ट नहीं कर सकते। ऑनलाइन कंपलसरी है, इवन ऑफलाइन भी कंपलसरी है। जो ये 30 डेज़ की ट्रेनिंग होती है इसे हम कहते हैं EDP, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। 15 डेज़ आपकी ऑफलाइन और 15 डेज़ ऑनलाइन। ऑनलाइन आपकी पहले कंडक्ट होती है और ऑफलाइन आपकी 15 डेज़ ऑनलाइन कंप्लीट करने के बाद कंडक्ट होती है। ऑनलाइन का जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा देन आप एलिजिबल हो जाते हो ऑफलाइन मोड क्लासरूम मोड EDP अटेंड करने के लिए, जिसका आपको अलग से एक रजिस्ट्रेशन और एक अमाउंट पे करना होता है, एक जो कि एक फ़ीस चार्ज होता है इंस्टीट्यूट आपसे बेयर करती है। उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो EDP कंप्लीट करने के लिए। अब बात करते हैं EDP हम कब कर सकते हैं। तो अगर आपका एग्जीक्यूटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्लियर हो गया है, बोथ ग्रुप क्लियर हो गए हैं, तो आप EDP अटेंड करने के लिए एलिजिबल हो।
उसके बाद आपकी ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग थी। फिर आपकी स्टार्ट होगी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, जो कि 21 मंथ्स की होगी। 21 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी एक और ट्रेनिंग होगी जो कि 30 डेज़ की होगी, CLDP। ठीक है, ये 3 ट्रेनिंग क्राइटेरिया हैं। उसके बाद अब आपकी ये चॉइस है, आप चाहें तो एग्जीक्यूटिव के बाद ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, या अपनी प्रोफेशनल की एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी है फॉर्म में, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, मेरे ऑफिस का वीडियो है जो मैंने अभी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। मेरा एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ, उसके बाद मैंने EDP कंप्लीट करके और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। तो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पे आने के लिए आपको EDP कंपलसरी है, कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पर जाएंगे, क्योंकि हमारे पोर्टल में सारी चीज़ें प्रोसेस वाइज ही होती हैं, सारी चीज़ें स्टेप वाइज ही होंगी। तो ये पूरा एक स्टेप होता है। सो ये सारी डिटेल थी CSEET एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के बारे में, और कुछ सब्जेक्ट और उनकी डिटेल्स मैंने आपको फ़ोटो के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में आपको शो कर दिया है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगी, और जो भी आपके डाउट होंगे उसे मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।